गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है आव्हो प्रिंसिपल का थर्ड प्रिंसिपल, जो कि है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बताता क्या है, क्या हेल्प करता है? तो ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितने जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल किए जाते हैं, मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल किए जा सकते हैं, वो हमें किससे पता चलता है? पाउलीज के प्रिंसिपल से है वो पता चलता है। अब इस पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल को दिया किसने था, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, पाउली ने दिया था, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसके बारे में और बताया था कि दिस प्रिंसिपल help to state that how much electrons, how many लिखा जाएगा वैसे तो exactly, अगर जैसे इंग्लिश के अंदर नंबर्स की अगर बात करते हैं तो many आता है, तो how many electrons can be filled in a orbital। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल किए जाते हैं, ये हमें एक्सक्लूजन वाला जो प्रिंसिपल है वो बताता है। अब कैसे क्या है वो हम आगे देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट है वो क्या था। तो जो पाउली करके जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया था कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक ही ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते हैं। तो कैसे नहीं हो सकते हैं, ये यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाउली नो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in an orbital in same orbital have same value of all four quantum numbers। सारे जो चार क्वांटम नंबर्स हैं एन एल एम एस, वो चारों के चारों किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनके लिए कभी भी सेम नहीं आएगी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अब एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 2s, तो 2s के अंदर कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता, एक ही ऑर्बिटल रहता है, तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्बिटल बना लिया है। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, एक का हो गया क्लॉकवाइज स्पिन और एक का हो गया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इनके लिए अब हम एन एल एम एस लिखना है वो शुरू करेंगे। और ये कौन से ऑर्बिटल के हैं? ये हैं 2s ऑर्बिटल के अंदर बैठे हुए हैं। अब इनके लिए 2s पे अगर हम देखें तो नंबर तो क्या शो करता है? n है वो शो करता है। तो दोनों के लिए वहाँ पर चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो चाहे सेकेंड इलेक्ट्रॉन में बैठे हुए किसमें है? 2s में। तो नंबर देखकर हमें पता चल गया n। s से हमें क्या पता चलेगा? s पता चलेगा। और m हमें किससे पता चलता है? l से पता चलता है। -l 0 + 0, तो वापस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर m हमको पता चल गया। अब आई बारी s की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक तो घूमेगा क्लॉकवाइज, तो उसके लिए जो स्पिन होगा वो होगा +½ और जो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो होगा वहाँ पर -½ तो इस एग्जाम्पल के साथ में हमने क्या प्रूव किया कि n l m कैन बी सेम, वो सेम हो सकते हैं फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो बैठे हुए हैं उनके लिए ये तीनों तो क्या हो सकते हैं? सेम है वो हो सकते हैं। बट द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज s कैन नॉट बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, क्योंकि एक तो जाएगा क्लॉकवाइज और दूसरा कहाँ जाएगा? वहां पर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बट s is always
always different for two electrons present in the same orbital। एक ही ऑर्बिटल के अंदर बैठे हुए हैं तो एक के लिए क्या होगा, प्लस हाफ होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, माइनस हाफ होगा। कभी भी दोनों प्लस प्लस नहीं जाएंगे, कभी दोनों माइनस माइनस नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है और दोनों को हमें एक ही जगह पे बैठाना है। तो अगर एक ही जगह बैठेंगे और दोनों में ही अगर प्लस प्लस चार्ज, मतलब दोनों का ही अगर वहाँ पर जो वैल्यू है वो प्लस हाफ रहेगा, तो वहाँ पर जो रिपल्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो वहाँ पर उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को तो क्लॉकवाइज वहाँ पर रिवॉल्व करता है और दूसरा क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज है वो रिवॉल्व करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं और अपनी एक्सिस के अराउंड है वो भी रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है वो घूमेगा, तब जाकर वहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, मिनिमाइज है वो हो पाएगा। तो वहाँ पर हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि भाई NLM तो क्या हो गए, यहाँ पर सेम है वो हो गए, कैन बी सेम, बट एस है वो कभी भी सेम है वो नहीं हो सकता है। एक के लिए प्लस हाफ आएगा तो दूसरे के लिए क्या आएगा, वहाँ पर माइनस हाफ है वो आएगा। इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, इससे हमें क्या पता चल सकता है कि भाई जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए है वो कितनी हो सकती है, वो भी हमें इससे पता चलती है। कैसे, अभी देखते हैं हम यहाँ पर। तो एक चीज़ का तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं और एक प्लस हाफ होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ होगा। अब जो n जो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इस पर्टिकुलर इससे हमें क्या पता चलता है, शेल पता चलता है एक चीज। फिर अगर इसी का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें पता चलता है ऑर्बिटल, ये हमें पता चलता है। अब यहाँ पर अगर हम इस n स्क्वायर के आगे 2 लगा दें, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं वो अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा कहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो हम फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनमें से उन दोनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आते हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बैठे हुए हैं, तो एक प्लस जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, माइनस हाफ में जा रहा है। तो वो कंक्लूजन हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि भाई n शेल शो कर रहा है, n स्क्वायर से हमने पता लगा लिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो हमें पता चल गए n स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर मैं इसका आगे 2 लगा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एक शेल के अंदर है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर है वो कितने हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई किया। 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ही हमारा ये कह रहा है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें बैठाने हैं एक शेल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, वहाँ पर बैठ सकते हैं, जिनके लिए 3 क्वांटम नंबर्स तो फिर भी सेम हो सकते हैं, पर कभी 4th क्वांटम नंबर है वो कभी सेम नहीं होगा, वो होगा स्पिन वाला। और अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कभी भी चारों क्वांटम नंबर जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर बैठे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम है वो नहीं हो सकता है। तो इससे हमने क्या, हमें क्या मतलब बेनिफिट क्या मिला, इसका मेरिट क्या हुआ इस प्रिंसिपल का। तो उससे हमें पता चला n के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चले और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो दैट कैन बी फिल्ड इन ए शेल, वो हमें क्या है वो पता चल सकते हैं यहाँ पर। कि जैसे कि अगर यहाँ पर n की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, वहाँ पर n की जगह अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर 2 अगर पुट कर दें यहाँ पर, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला यहाँ पर 8 है वो मिला। तो यहाँ पर ये जो 8 है वो तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और वही यहाँ पर अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो मतलब ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे, 4 है। तो 4 के अंदर वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, वहां पर 8 आ रहे हैं। और इसके अंदर भी क्या है कि जो ऑर्बिटल्स की संख्या है वो 4 कैसे आ सकती है, तो 4 इस तरीके से आएगी, वहां पर एक तो होगा वहां पर s और एक होगा वहां पर सबशेल p, और p का जो फर्दर डिवीजन है वो किस में होगा, px, py और
पी जेड के अंदर है वो होगा। तो इसका तो एक ही ऑर्बिटल होता है इसका, और ये होगा टोटल 4s पी एक्स पी वाई और पी जेड, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये चीज़ हमको पता चली वहाँ पर इसके प्रिंसिपल के थ्रू, पाउलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू, कि भाई n से n का स्क्वायर किया तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको पता चल गए। फिर इसका आगे 2 लिख दिया। 2 ही क्यों लिखा है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। 2 लिखने के पीछे लॉजिक है वो क्या था, तो 2n स्क्वायर से हमने पता लगा लिया कि भाई वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो सकते हैं, ये हमें पाउलीज प्रिंसिपल के थ्रू ही वहाँ पर हमने कंफर्म किया कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बिठा सकते हो। ठीक है, तो ये था लास्ट प्रिंसिपल हमारा आव्बो का, जो आव्बो रूल जो जिनसे बना हुआ है। 3 जो रूल थे इसके अंदर जो जिनके थ्रू ये कंप्राइज हुआ था। n+l हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने हुन्स रूल कल पढ़ लिया था, और आज लास्ट जो बच रहा था वो भी हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें हैं वो इस चैप्टर की है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।